अरे भैया, आप तो वैसे ही चिंता कर रहे हो। मैं इतना भुलक्कड़ नहीं हूँ जितना आप मुझे समझ रहे हो। मुझे अच्छे से पता है कि मुझे किस किस को इनवाइट करना है। मुझे पता है मुझे टुन्नी चिड़िया को, गोरी कौवी को, तोता राम को, इन सभी को इनवाइट करना है। आप चिंता न करें। मैं अरे छोटे, ध्यान से जाना और ऐसा करना। जो टुन्नी चिड़िया है वो मेरी अच्छी दोस्त है, उसे कहना उसके बिना मैं शादी नहीं करने वाला, वो जरूर आएगी मेरी शादी में। और गोरी कौवी को भी कह देना, अगर उसे नहीं कहोगे तो वो फिजूल में ही हमें नखरा दिखाएगी और पूरी हम उम्र हमें ऐसे ही ताने मारती रहेगी। कबूतर का छोटा भाई साइकिल पर सवार होकर जंगल के सभी पक्षियों को अपने बड़े भाई की शादी का न्योता देने के लिए निकल चलता है। वो कहता है कि अगर मैं साइकिल से जाऊंगा तो मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और मैं बहुत ही कम टाइम में सभी पक्षियों को अपने भाई की शादी का न्योता देकर आ जाऊंगा। सभी पक्षी कबूतर की शादी में पहुंच जाते हैं और शादी वाले दिन अच्छे से मंडप सजा होता है। लेकिन कबूतर की शादी में एक अड़चन आ गई है। जो कबूतर की होने वाली पत्नी है वो शादी के लिए मना कर देती है। मैं शादी नहीं करूंगी और इस जैसे कबूतर से तो मैं बिल्कुल शादी नहीं करूंगी। सभी पूछते हैं क्या बात है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो। काली कभी कहती है, देखो मैंने तो पहले ही कहा था इस कबूतर से कोई शादी नहीं करेगा। सभी कहने लगते हैं कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो और अब शादी वाले दिन तुम मना क्यों कर रही हो। तोता कहता है कि तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। तब कबूतर बोलता है कि अगर ये मुझसे शादी नहीं करती है तो ठीक है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। और सभी पक्षी वापस अपने घर को लौट आते हैं। कबूतर बहुत ही उदास और परेशान रहने लग जाता है। एक दिन टुन्नी चिड़िया उड़ती हुई अपने दोस्त कबूतर के पास आकर बोली, अरे भैया, तुम इतनी चिंता में क्यों बैठे हुए हो, क्या बात हो गई है। तुम्हें उस कबूतरी की बात को इतनी गौर से नहीं लेना चाहिए। अगर तू मैं अब मुझसे कौन शादी करेगा, उसने मेरी बहुत ही बेइज्जती की है। कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगी, उससे भी सुंदर कबूतरी मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगी। ये टुन्नी चिड़िया का वादा है। तब टुन्नी चिड़िया उड़ती हुई परी कबूतरी के पास जाती है। अरे परी, क्या तुम मेरे दोस्त से शादी करोगी। मेरा दोस्त बहुत अच्छा है। मैं ऐसे कबूतर से शादी करूंगी जिसने पहले किसी से प्यार न किया हो, वो सिर्फ मुझसे ही प्यार करे। तब सोचती है कि अरे अगर मैंने इसे कबूतर की लाली की शादी के बारे में बता दिया तो ये मना कर देगी। तो चिड़िया झूठ बोलती है, हाँ मेरे दोस्त ने किसी से प्यार नहीं किया है, वो सिर्फ तुमसे शादी करेगा। शादी के लिए वो हाँ कर देती है और इस तरह कबूतर की शादी उस परी कबूतरी के साथ हो जाती है। अरे गोरी कभी कभी तो चुप बैठा करो, तुम तो ये भी नहीं देखती हो कि कौन सी बात कहाँ करनी है। इस तरह कबूतर की शादी उस परी कबूतरी के साथ हो जाती है। कबूतर और उसकी पत्नी बैठे हुए होते हैं कि तभी चिड़िया आती है। अरे कबूतर दोस्त, जरा इधर आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बताओ क्या बात है। मैंने तुम्हारी पत्नी परी को लाली के बारे में नहीं बताया है और तुम्हारी उससे शादी टूटी थी वो भी नहीं बताया, तुम भी मत बताना। कबूतर कहता है ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। अगले दिन सुबह हो जाती है और कबूतर अपनी पत्नी परी से कहता है कि चलो नदी पर चलते हैं। वो दोनों नदी किनारे पहुंचते हैं। परी कहती कि अरे वाह, आप ये अमरूद मेरे लिए लेकर आए हो, ये तो बहुत अच्छा अमरूद है। हाँ, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, तुम्हारे खाने की जिम्मेदारी अब मुझ पर है। और तभी वहाँ पर उड़ती हुई गोरी कौवी आ जाती है। अरे वाह, तुमने तो बड़ा अच्छा अमरूद लिया है। ऐसा करो, ये अमरूद मुझे दे दो, और मुझे ये अमरूद बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा मन कर रहा है कि इस अमरूद को अभी खा जाऊं। कबूतर बोलता है नहीं, ये मेरी पत्नी का अमरूद है। अरे कबूतर भैया, मैं अमरूद खाऊं या परी अमरूद खाए, एक ही बात है। वैसे भी अब लाली
ऐसा बोलती है तो कबूतर कहता है ठीक है, तुम ये अमरूद ले जाओ। और इस तरह गौरी कौवी उसे ब्लैकमेल करती है और उससे वो अमरूद ले लेती है और आराम से उड़कर अपने घर की तरफ चली जाती है। परी कबूतरी बोलती है कि आपने मेरा अमरूद उसे क्यों दिया? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए दूसरा अमरूद ला दूंगा। आज से हमें अपने लिए खाना लाने की ज़रूरत नहीं। अरे तुम्हें ऐसा क्या मिल गया है कि जो हमें अपने लिए खाना नहीं लाना पड़ेगा? अब से हमारा खाना कबूतर ही हमें दे दिया करेगा, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि अगर कबूतर की पत्नी परी के सामने उसकी पहली पत्नी जिससे उसकी शादी नहीं हुई लाली का नाम लेते हैं तो वो फट से वो कोई भी चीज़ हमें दे देगा। अब से हम ऐसा ही किया करेंगे, आराम से खाना मिल जाया करेगा। और गौरी कौवी अगले दिन कबूतर की दुकान पर जा पहुंचती है। अरे कबूतर, मेरे लिए राशन का सामान दे दो, मेरे घर का राशन ख़त्म हुआ है। कबूतर कहता है अरे तुम्हें मैं राशन कैसे दे दूं, तुम पैसे नहीं देती हो, तुमने पिछले पैसे भी नहीं दिए। तभी कबूतर की पत्नी परी उसके लिए खाना लेकर आती है। अरे तुम इसके लिए खाना लाई हो? कबूतर कहता है हाँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बस मेरे लिए कुछ राशन का सामान दे दो। अरे बहन, इसने उधार देना बंद कर दिया है, अगर तुम पैसे देकर लोगी तो ये दे देगा। अरे कबूतर भैया, वैसे तो मैं ले ही लेती, पर वो जो तुम्हें पता है ना लाली के बारे में। कबूतर कहता है अच्छा ठीक है, लो ये सामान लेकर जाओ, पर बाद में पैसे दे देना। और गौरी कौवी कहती है अरे ठीक है, और वो सामान लेकर अपने घर आ जाती है। तभी परी पूछती है कि तुमने पहले इसे अमरूद दे दिया, अब सारा सामान दे दिया, तुम ये सब सामान इसे क्यों देते हो? अरे कोई बात नहीं है, ये हमारी पड़ोसी ही है इसलिए मैंने दे दिया। तब वो एक दिन वो अपने घर में बैठी होती है, तभी दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाने की आवाज़ आती है। दरवाज़ा खोलती है, अरे बहन तुम कौन हो? मैं लाली हूँ। और तुम कौन हो? मैं परी हूँ, मैं कबूतर की पत्नी हूँ। और लाली ये सुनकर रोने लगती है और कहती है कि बहन तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो, मैंने ही बहुत बड़ी गलती जो कर दी, जो मैंने उससे शादी के लिए मना कर दिया। वो तो बहुत अच्छा था, मैंने दूसरे कबूतर के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। तुम तो बहुत अच्छी हो जो तुमने उससे शादी की। तो कहती है अच्छा, क्या तुम्हारा नाम लाली है? तो वो कहती है हाँ, मेरा नाम लाली है। और वो ये बताकर उड़ जाती है। अच्छा, अब मुझे समझ में आ गया, वो गौरी कौवी लाली के नाम से मेरे पति को ब्लैकमेल कर रही है। अगले दिन अरे आज भी बहुत मौसम सुहावना है, तभी वहाँ पर गौरी कौवी आ जाती है। अरे कबूतर, तुम ऐसा करो, मेरा घोंसला टूट गया है, तुम मेरा घोंसला बना दो। कबूतर कहता है मैं तुम्हारा घोंसला क्यों बनाऊं, तुम खुद ही अपना घोंसला बना दो। अरे कबूतर, तुम्हें मेरा काम तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम जानते ही हो मुझे पता है वो लाली है ना। तभी ये सब बातें कबूतरी भी सुन रही होती है। वो कहती है कोई बात नहीं, मुझे लाली के बारे में सभी पता है कि लाली ने कैसे इसे धोखा दिया था और इसे शादी से मना कर दिया था। ये गौरी कौवी कब से आपको लाली के नाम से परेशान कर रही थी, आपने बताया क्यों नहीं? मुझे डर था कहीं तुम मुझे छोड़कर ना चली जाओ और शादी को न तोड़ दो। अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और लाली ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, वो सब उसकी गलती थी। और अब तुम्हें कोई भी ब्लैकमेल नहीं करेगा। जैसे कबूतर के पास टुन्नी जैसा एक अच्छा दोस्त है, ऐसा अच्छा दोस्त एक सभी के पास होना चाहिए जो बुरे समय में आपका साथ दे।